नमो नमः। संस्कृत कक्षा 9वीं श्रीमुषी भाग 1 गोदोहनम पाठ के अंतर्गत जो अभ्यास है उस अभ्यास का आज प्रश्नोत्तर होगा। आइए देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। का है मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छत स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी। तो एक पदेन में लिखना है। तो कहाँ जा रही थी? काशीम, काशी को जा रही थी। उत्तर आ जाएगा काशीम। अगला देखिए खा उमायाः पितामहेन कियत् सेतक मितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के पितामह ने कितने लीटर दूध की इच्छा की थी। मतलब उमा के पितामह को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी। उत्तर हो जाएगा 63 सेटक मितम, 300 सेर। 63 सेटक मितम, 300 सेर। एक पदेन में ये इतना लिखना है। गा देखिए कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घटों को किस लिए बना रहा था, किस लिए रचता है, किस लिए बनाता है। तो विक्रियमाणाय, विक्रियणाय, विक्रियणाय बेचने के लिए। किमर्थम के स्थान पर हो जाएगा विक्रियणाय। एक पदे घा देखिए कान चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धयन्ति स्म। क्या चंदन की जिह्वा लोलुपता को बढ़ा रही थी। तो कानि मोदकानि, लड्डू। कान के स्थान पर हो जाएगा मोदकानि। अगला देखिए नंदन्याः पाद प्रहारैः कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदनी के पाद प्रहार से कौन रक्त रंजित हुआ। तो कहाँ पे चंदन। उत्तर हो जाएगा चंदन, चंदन रक्त रंजित हो गया। अगला देखिए प्रश्न 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। का मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः किम अकुरताम। तो मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक गाय को क्या किया। गाय का क्या किया। तो इसमें किम के स्थान पर लिखना है। किम के स्थान पर हो जाएगा सर्वविध परिचयाम, सर्वविध परिचर्याम अकुरताम। सब प्रकार से सेवा की है। तो उत्तर हो जाएगा मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः सर्वविध परिचर्याम अकुरताम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक गाय की सब प्रकार से सेवा की। खा देखिए कालः कस्य रसम पिबति। काल किसके रस को पी रहा है अथवा पीता है। तो कालः क्षिप्रमक्रियमाणस्य रसम पिबति। काल जो अक्रियमाण है उनके रस को पीता है। गा देखिए घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। घट के मूल्य के लिए जब मल्लिका ने अपने आभूषण देने का प्रयत्न किया तब कुंभकार ने क्या कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः वदति यत पुत्रिके नाहं पापकर्मं करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम् आभूषण विहीनां कर्तुम्।
घट का मूल्य के लिए जब मल्लिका ने अपने आभूषण देने का प्रयत्न किया, तब कुंभकार ने कहा कि हे बहू, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, नहीं करता हूँ, किसी प्रकार से तुम्हें मैं आभूषण विहीना नहीं करूँगा। घर देखिए, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनु ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर गाय के मारने का वास्तविक कारण जान लिया। इसका उत्तर हो जाएगा मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम सा पीड़ाम अनुभवति इत दृष्ट्वा मल्लिकया धेनु ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। महीने तक गाय न दूहने से उसको पीड़ा का अनुभव हुआ। यह देखकर मल्लिका ने धेनु गाय के मारने का वास्तविक कारण जान लिया। गंगा देखिए, मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणमासीत। महीने तक गाय न दोहने के क्या कारण थे। तो मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति एवं कारणमासीत। मास पर्यंत गाय न दोहने का कारण अधिक से अधिक दुग्ध प्राप्त करना था। अगला देखिए, तीसरा, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। मल्लिका सखीभिः सह धर्मयात्रायै गच्छति स्म। तो मल्लिका सखियों के साथ धर्मयात्रा के लिए गई थी। तो सखी भी पर अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो ये है तृतीया का बहुवचन। तो यहाँ हो जाएगा, इसका आंसर निकालोगे तो का भी। सखी भी के स्थान पर हो जाएगा का भी। तो इसका उत्तर होगा मल्लिका का भी सह धर्मयात्रायै गच्छति स्म। मल्लिका किसके साथ धर्मयात्रा के लिए गई थी, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। खा देखिए, चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत। चंदन दुग्ध दोहन करके ही प्रातः काल नाश्ता का प्रबंध करता था। तो इसका हो जाएगा स्वप्रातराशस्य के स्थान पर षष्ठी विभक्त एक वचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्य, केवल कस्य। तो उसका पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत। चंदन ने दूध दोहकर ही किसका प्रबंध किया, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। गा देखिए, मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। लड्डू पूजा के निमित्त बनाए गए थे। तो उत्तर हो जाएगा कानि। मोदकानि के स्थान पर हो जाएगा कानि। कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, क्या पूजा के निमित्त बनाए गए थे। घर देखिए, मल्लिका स्वापतिम चतुरतमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को बहुत चतुर मानती है। तो अंडरलाइन है चतुरतमम, कीदृशम या कम। तो मल्लिका स्वापतिम किम मन्यते या कीदृशम मन्यते। मल्लिका अपने पति को क्या मानती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। गा देखिए, नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। तो नंदिनी पर अंडरलाइन है। तो नंदिनी दोनों पैरों से मारकर चंदन को रक्त रंजित करती है। तो नंदिनी के स्थान पर हो जाए का, स्त्रीलिंग है। तो का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। कौन दोनों पैरों से मारकर चंदन को रक्त रंजित कर रही है। इस प्रकार से तीसरा पूरा हुआ। चौथा देखिए, मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा की सहायता से भावार्थ रिक्त स्थान
पूरा कीजिए, भावार्थ का रिक्त स्थान पूरा करें। तो मंजूषा है गृह व्यवस्था, यही गृह व्यवस्था के लिए उत्पादयेत समर्थकः धर्मयात्रायाः मंगल कामनां कल्याणकारिणः। तो देखिए, यदा चंदनः स्वपत्न्याः काशी विश्वनाथम प्रति के बाद फिल करना है तो हो जाएगा धर्मयात्रायाः विषये जानाति तदा सह क्रोधिता न भवति। जब चंदन अपनी पत्नी से काशी विश्वनाथ के प्रति धर्मयात्रा के विषय में जानता है तब वह क्रोधित नहीं होता है। यत तस्याः पत्नी तम, क्या बताया जाएगा, गृह व्यवस्थायै कथयित्वा सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति। क्रोधित नहीं होता कि उसकी पत्नी उसको गृह व्यवस्था के लिए घर की देखभाल के लिए कहती है, कथित्वा कहकर सखियों के साथ घूमने के लिए जाती है। अपितु तस्या यात्रायाः कृते, कृते के बाद फिल करना है, मंगल कामनाम कुर्बन, जाती है फिर भी तो उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना कुर्बन करता हुआ कथयति कहता है, यत तव मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारिणा भवन्तु, आपकी यात्रा मंगलमय हो अर्थात कल्याणकारी हो। तो कल्याणकारिणा भरा जाएगा अर्थात के बाद कल्याणकारिणा भवन्तु। उसके बाद मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयेत, रास्ते में किसी प्रकार की बाधा तुम्हारे लिए समस्या न पैदा करे। एतेन सिद्ध्यति यत चंदनः नारी स्वतंत्रताया समर्थक आसीत्, इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। तो समर्थक, इसलिए एक बार और देख लो, पहले में हो जाएगा धर्म यात्राया है, दूसरे में गृह व्यवस्था यही, पहले में धर्म यात्राया है, दूसरे में गृह व्यवस्था यही, तीसरे में मंगल कामनाम, तीसरे में मंगल कामनाम, चौथे में कल्याणकारिणः, चौथे में कल्याणकारिणः, पांचवें में उत्पादयेत, पांचवें में उत्पादयेत, और छठे में समर्थकः, समर्थकः। इस प्रकार से चौथा पूरा हुआ। पांचवा देखिए, घटनाक्रमानुसारम लिखत, घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो ये भी जब आप पाठ अच्छी तरह पढ़ेंगे तभी लिख सकते हैं। तो घटनाक्रमानुसार के लिए सा सखी भी सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गच्छति, उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः, उमा मासान्ते उत्सवार्थं दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनं सूचयति, मल्लिका पूजार्थं मोदकानि रचयति, उत्सव दिने यदा दोग्धुं प्रयत्नं करोमि तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पादप्रहारेण अवगच्छति, चंदनः उत्सव विषये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति, चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। इस प्रकार से ये हो गया। इसका क्रम से देखना है तो पहले क्रम में लिखा जाएगा घा वाला, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, मल्लिका पूजन के लिए लड्डू बना रही है। दूसरे में का वाला जाएगा, दूसरे में का, सा सखी भी सह तीर्थयात्रा यही काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है या जा रही है। तीसरे में आ जाएगा उमा, गा वाला रहेगा, तीसरा ही तीसरा रहेगा, उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयते, उमा
मासांत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में सूचित करती है। और चौथे में आ जाएगा अंतिम वाला, जा वाला चौथे में आ जाएगा, चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर वापस आती है। और पांचवें में हो जाएगा चंदन उत्सव दिने, अंगा वाला पांचवा ही रहेगा। चंदन उत्सव दिने अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन उत्सव के दिन अधिक दूध प्राप्त करने के लिए पूरे महीने दोहन नहीं करता है। और छठा देखिए, छठा में हो जाएगा खा वाला, छठे में खा वाला होगा। उभौ नंदन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः। उन दोनों ने नंदनी की सब प्रकार से सेवा की। और छठा हो जाएगा अंगा, छठा में हो जाएगा अंगा वाला। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन जब दूध दूहने का प्रयास करता है तब नंदिनी पैर से मारती है। और जो जा वाला है इसमें होगा चा वाला। चा में कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। कार्य के समय में, कार्य समय पर करने पर चंदन नंदिनी के पाद प्रहार के बारे में जानता है। इस प्रकार से आपका पांचवा पूरा हो। घटनाक्रम है, आप पढ़ोगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। छठा देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे वाक्य किसने किसके प्रति कहा, इस प्रकार प्रदत्त दिए हुए स्थान पर लिखना है। उदाहरण, एक उदाहरण दिया है, कह का, कह पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, कम काम उसी प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्वामिन प्रत्यागताहम आस्वादय प्रसादम। हे स्वामी मैं वापस आ गई, आप प्रसाद को ग्रहण कीजिए। किसने कहा था? मल्लिका ने चंदनम प्रति, मल्लिका ने चंदन को कहा था। तो ताजा हो जाएगा मल्लिका चंदन प्रति दिया गया है। आगे देखिए, का धन्यवाद मातुल याम यधुना, याम यधुना, कहा कि मामा जी धन्यवाद, अब मैं जाऊं। किसने कहा था? उमा चंदनम प्रति, उमा ने चंदन को कहा था। उत्तर हो जाएगा उमा चंदनम प्रति। खा देखिए, त्रिशेतक मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध शोभनम अच्छा है, व्यवस्था हो जाएगी। किसने कहा था? चंदन उमाम प्रति, चंदन ने उमा के प्रति कहा था। चंदन उमाम प्रति। अगला देखिएगा, मूल्यम तो दुग्धम विक्रियैव दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूं। किसने कहा था? चंदन देवेशम प्रति कुंभकारम प्रति। चंदन ने कुंभकार के प्रति, देवेश के प्रति कहा था। चंदन देवेशम प्रति अथवा कुंभकारम प्रति। कहा देखिए, पुत्र के नाहम पाप कर्म करोमि, बहु मैं पाप कर्म नहीं करता हूं। किसने कहा था? देवेशः मल्लिकाम प्रति, मतलब देवेश ने मल्लिका के प्रति कहा। तो ये कुंभकार ने, कुंभकारः मल्लिकाम प्रति। गंगा देखिए, देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। हे देवी, मुझे भी ज्ञात हुआ कि हमारे द्वारा अनुचित ही हुआ है, अनुचित ही किया गया है। तो किसने कहा था? चंदनः मल्लिकाम प्रति, चंदन ने मल्लिका के प्रति कहा था। चंदनः मल्लिकाम प्रति। इस प्रकार से छठा पूरा हुआ। सातवां देखिए, पाठस्य आधारेण
प्रदत्त पदानां संधि संधिच्छेदम व कुरुत। पाठ के आधार पर दिए गए पदों का संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला है का शिवास्ते, शिवास्ते, तो इसका हल हो जाएगा शिवाह प्लस ते, शिवाह प्लस ते। अगला है मनः हरः, मनः हरः, इसका हो जाएगा मनोहरः, मनोहरः। अगला है गा सप्ताहांते, सप्ताहांते, तो इसको करोगे अलग करोगे सप्ताह प्लस अंते, सप्ताह प्लस अंते। गा देखिए नेच्छामि, नेच्छामि ना प्लस इच्छामि, ना प्लस इच्छामि। गा देखिए अत्युत्तमः, अत्युत्तमः, इसका हो जाएगा अति प्लस उत्तमः, अति प्लस उत्तमः। आगे देखिए आ वाला पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृत प्रत्ययं च संयोज्य विभज्य वा लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे पदों का प्रकृत प्रत्यय संयोज्य विभज्य वा लिखत, संयोज अथवा विभज्य लिखना है। करणीयम, तो करणीयम में क्या होगा क्रिय प्लस अनियर, क्रिय प्लस अनियर, क्रिय धातु हो गई, अनियर प्रत्यय हो गया। उसके बाद खा वाला है वी प्लस क्री प्लस लेप, वे उपसर्ग है, क्री धातु है, लेप प्रत्यय है। इसका आंसर हो जाएगा विक्रिय, विक्रिय वेच कर। गा पठितम, पठितम में क्या है पठ प्लस पठ प्लस अक्त प्रत्यय, पठ प्लस कत प्रत्यय, पठ प्लस कत प्रत्यय, कत, तो पठितम। आगे है ताडय प्लस कत्वा प्रत्यय, ताडय प्लस कत्वा प्रत्यय, तो ताडयित्वा, उत्तर हो जाएगा ताडयित्वा। अंतिम देखिए दोग्धुम, दोग्धुम में दुह प्लस तुमुन, दुह धातु हो गई, तुमुन प्रत्यय, तो दुह प्लस तुमुन, दोग्धुम। इस प्रकार से यह अभ्यास कार्य पूरा हो गया। इत्यलम। नमो नमः। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।